अगर आप ऋग्वेद पढ़े होते ना, अच्छा अच्छा। तो आपने पढ़ा है आप ऋग्वेद? तो आप ये आपने ना ऋग्वेद बोलते पढ़ा है? भाई, उसमें आराम से देख नहीं नहीं, लगे। अगर मैंने नहीं पढ़ा। मैं आप कह रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ा, आपने ऋग्वेद पढ़ा है? अगर ऋग्वेद में आपने सुनिए पढ़ा है पहले। ऋग्वेद? सर जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, ऋग्वेद आपने पढ़ा मैंने है? कोचिंग में पढ़ा है, अच्छा, कोचिंग में कई आपने चीजें ऋग्वेद उसकी जो पढ़ा है है? पढ़ी अच्छा, हैं। ऋग्वेद पढ़ा है तो शूद्र का तात्पर्य क्या है उसमें? आप खुद समझ लीजिएगा नहीं नहीं, शुद्ध का मुझे तो अच्छी तात्पर्य क्या तरीके है। से आदरणीय है। जब मैं बहस हाँ कर रहा हूँ और जब मैं हाँ। यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूँ, मैं जहाँ पर हम्म। बौद्धिज्म की बात कर रहा हूँ कि बौद्धिज्म को मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है हाँ कुछ ना हाँ कुछ तो पढ़ाई की होगी ना मैंने। बिना पढ़े तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ कुछ हाँ। ना कुछ तो मेरे पास ऐसे तथ्य होंगे जिनके आधार पर मैं इतनी बात कर रहा हूँ। बिना तथ्य ठीक के है, तो बात नहीं करूंगा। तो मुझे ये ठीक है। बताइए कि शूद्र की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेद? हाँ, शुद्ध की डेफिनेशन क्या है? मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ ना, आपने तो ऋग्वेद पढ़ा है। उसमें तो उसमें तो ऋग्वेद में शुद्ध की कोई डेफिनेशन ही नहीं दी है बस तो भाई। यही समस्या है, आपने वेद नहीं हाँ, पढ़े। आपने वेद नहीं ठीक पढ़े। है। आप जाकर के और पुरुषोक्त पढ़िए, पुरुषोक्त उसमें हाँ आप उसे हाँ हाँ। पढ़िए। आपने नहीं पढ़ा है वेद। अगर आप ऋग्वेद की बात करोगे तो ऋग्वेद में जाति के आधार पर कोई क्षत्रियता, कोई शूद्रता, कोई ब्राह्मणत्व या कोई भी वैश्यत्व जो है नहीं है। बिल्कुल मैं ये सत्यता है। बता रहा था। बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। बिल्कुल सत्यता है। कर्म प्रधान है और हर इंसान इस दुनिया में शूद्र ही पैदा होता है। हर इंसान ठीक है, शूद्र ही पैदा होता है। इसके बाद में द्विज होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। उसके कर्म के आधार पर, उसके पालन पोषण के आधार पर दैट डिसाइड होता है कि वो किस वर्ण में जाएगा। हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने आप ये बोला कि हाँ डेफिनेशन है ही नहीं है शूद्र की। तो अब आए ना आप लाइन पर, आपने बताया ना कि ये डेफिनेशन है कि कर्म कर्म सिद्धांत है हमारा वेद। भाई, बड़ कर्म सिद्धांत तो मैं वही पहले ही बोल रहा था, कर्म सिद्धांत है। अब आते हैं बौद्धिज्म पर। आप बौद्धिज्म की बात कर रहे थे, हाँ, तो बौद्धिज्म के बारे में आप मुझे लगता है कि आप टीचर हो, आपने पढ़ाया है, तो आप जानते होंगे कुछ ना कुछ बौद्धिज्म के बारे में। तो बौद्धिज्म की कोई ऐसी किताब है जिसको प्रमाणित करके ये मान लिया जाए कि बौद्धिज्म की ये प्रमाणित किताब है, इसको सारे लोग फॉलो करते हैं, ये इसमें भगवान, जैसे हमारे गीता है, हम गीता को पूजते हैं, वेदों को पूजते हैं कि हमारे प्रमाणित ग्रंथ है इसी के हम्म आधार पर हमारा सनातन धर्म चलता है। तो ऐसा कोई हम्म बौद्धिज्म की किताब है जिसके आधार पर पूरा बौद्धिज्म चलता हो? हम्म। त्रिपिटक है बस, और हम्म। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक है? हम्म। अच्छा, तो मुझे बताओ त्रिपिटक में जितने भी श्लोक वगैरह लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हाँ, वो सबके सब वही सनातन से लिए गए होंगे। सारे के सारे ही सनातन से लिए गए हैं, यही भाई सच्चाई है। सब तो भाई भाई इसलिए भाई भाई इसलिए मुझे उन भाई भाई सुनिए तथाकथित। तो, हाँ। जरा थोड़ा इतिहास वगैरह आप पढ़ लीजिए, या हम्म फिर आप जो मंदिरों की खुदाइयाँ होती हैं ना, हम्म। वो आप पढ़ लीजिए। अगर बौद्धिज्म इतना नया होता अच्छा ठीक है, तो बौद्धिज्म कब आया? हर हर मंदिर के नीचे हाँ। भगवान बुद्ध के अवशेष न मिले होते। अच्छा अच्छा, कहाँ पर मिल रहे हैं आपसे? हाँ, कहाँ पर मिल रहे हैं? दक्षिण देख लीजिए, अच्छा ठीक है, आप दक्षिण कह रहे हो, आप जैसे अभी उत्तर देख लीजिए। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके हिसाब से सनातन से पुराना ख्याल है, बौद्ध है? नहीं, सनातन से पुराना नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे मैं थे नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि बौद्ध इतना पुराने, बौद्ध को तो हम भी कह रहे हैं कि पुराना है, लेकिन सनातन से पुराना नहीं है, हम कह रहे हैं। इस चीज को तो हम भी सनातन में कहना चाह रहे हैं। सुनिए, सनातन में शिव आते हैं, शिव। हम्म ठीक है, बाकी जो उसके बाद जो आए हैं ना, ये हम्म। सारे के सारे पुराने हैं, मतलब नए हैं। अच्छा अच्छा सिर्फ अच्छा। आप सत्य सनातन सिर्फ और सिर्फ शिव है।